खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। अग्नि दुर्घटना ले किसान के क्षतिपूर्ति बर खलिहान अग्नि दुर्घटना योजना, आलू में मोजेक रोग होए के नियंत्रण के तकनीक, गांठ गोभी के लार्ज ग्रीन वीएन किस्म और सेमहर झाड़ के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। हमार राज्य के सभी किसान मन ला बेधड़क खेती करे बर प्रोत्साहित करेला शासन कतिले कई ठन योजना चलाए जात है। ऐसा है एक ठन योजना है खलिहान अग्नि दुर्घटना योजना। ये योजना ले खलिहान में मिसाई बर रखे फसल या उपज में अगर अग्नि दुर्घटना ले क्षति हो जाए तो किसान मन के क्षति के पूर्ति करे जाथे। ये क्षतिपूर्ति बर 1 हेक्टेयर ले कम वाला सीमांत किसान मन ला, 1 ले 2 हेक्टेयर वाला लघु किसान मन ला और 1 हेक्टेयर ले ज्यादा वाला किसान मन ला अलग अलग क्षति राशि दिए जाथे। खलिहान में मिसाई बर रखाए फसल में आगी लगेले किसान मन ला बहुत नुकसान हो जाथे। अब ये योजना ले लाभ उठा के किसान मन अपन नुकसान के भरपाई पा सके। बेहतर तकनीक, फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। आलू में मोजेक रोग के समस्या हा भारत के सभी जगह पाए जाथे। ये रोग ले पौधा ह चितकबरा धब्बा वाला हो जाथे, ओकर विकास ठीक नहीं हो पाए और कभू कभू पौधा तो मर घलो जाथे। एकर समाधान बर मेटस स्टाक्स या थायोडान दवा के घोल बना के 4-5 छिड़काव करना चाहिए और एकर अलावा प्रमाणित बीज के उपयोग करना चाहिए। अब खेती संबंधी खास खबर। साल 2013-14 में प्रदेश के सब्बो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसान मन ला नलकूप खनन और पंप प्रतिस्थापन बर 43,000 रुपया के दर से अनुदान दे होही, जेकर खातिर बजट में 22 करोड़ 20 लाख के प्रावधान हवय। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये आर्यंस का एमबी प्लाऊ है, मोल्डेबल प्लाऊ बोलते हैं जिसको। ये खेत में जब खेत को फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद इस इम्प्लीमेंट को यूज करते हैं। इस मशीन का जो मेन पार्ट्स रहते हैं ये सोवल वगैरह या फिर जो इनके ये ब्लेड वगैरह ये होते हैं और ये मोल्ड बोल्ड जो ज़मीन की मिट्टी को पलटता है। तो इन सब की तकनीक से द्वारा बना हुआ ये पलटी प्लाऊ या इसको एमबी प्लाऊ साधारण भाषा में बोलते हैं। ये किसान के लिए काफ़ी उपयोगी है, जो खेत में आपको अभी आने वाले सीजन में इसका उपयोग होगा और ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। गांठ गोभी की खेती वैसे तो बहुत कम करे जाथे, लेकिन एकर खेती ले बहुत फायदा होए के संभावना है। एकर खेती करे या किसान मन ला एकर उन्नत किस्म लार्ज ग्रीन वीएन ला अपनाना चाहिए, जेन ह ज्यादा बड़ा होए के कारण अच्छा उत्पादन देथे। ये किस्म के गांठ गोभी हरा रंग के होथे और 1 हेक्टेयर के बुआई बर करीब 800 किलो बीज के जरूरत पड़थे। ये किस्म के गांठ गोभी के औसत उपज 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होथे। सफलता, अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह धान और गेहूं के फसल के अलावा साग भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन है ग्राम गुमा के किसान रामलाल भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में सेमभर झाड़ के खेती उन्नत तरीका ले करत है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये सेमभर झाड़ के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40,000 रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वहाँ बाजार में बेच के लगभग 60 ले 70,000 रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे के संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए के घलो संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के
अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है? आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज भटगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए हे। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 15 ले 20 रुपया है, उहे चिल्हर में यह 20 ले 25 रुपया किलो में बिकत हावय। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज बलौदा बाजार कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज नेवरा कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में मौसम आमतौर पर साफ एवं शुष्क रहने की संभावना है। तापमान की जहां तक बात है तो अभी अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में दर्ज किए जाने की संभावना है, जो कि लगभग सामान्य है। इस तरह से अभी हम कह सकते हैं कि अभी मौसम सामान्य बना हुआ रहेगा। आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए अभी किसान भाइयों को सलाह है कि जिन खेतों में अभी 20-22 दिन पहले गेहूं की फसल बुआई की गई है, उन खेतों में अभी मुकुट जड़ निकलने की अवस्था रहती है और ये अवस्था नमी के लिए बहुत ही क्रांतिक अवस्था रहती है। तो गेहूं की फसल में 20-21 दिन पहले जो फसल बोई गई है उसमें अभी निश्चित रूप से सिंचाई करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि खेतों में कहीं भी पानी जमाव नहीं होना चाहिए, अन्यथा बढ़वार पर विपरीत असर पड़ता है। इसके अलावा भी चना और सरसों जो अधिकांश क्षेत्र में लगाई जाती है, इसमें भी विगत दिनों बीच बीच में बादल आने के कारण मैनी कीट और साथ साथ चना के फसल में जो चने की इल्ली है उसके लगने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों को सलाह है कि फसल के ऊपर निरीक्षण करते रहें और प्रारंभिक स्तर में जो एकीकृत कीट प्रबंधन की जो विधियां हैं उसको अपनाएं। हानि स्तर अधिक होने पर ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें। इसके अलावा अब मूंगफली, ग्रीष्मकालीन मूंगफली की भी बुआई के लिए उपयुक्त समय है। अभी जितनी जल्दी हो सके अभी बुआई कर लें, अन्यथा तापमान कम होने पर बुआई न करें। उसके पश्चात तापमान में फिर से वृद्धि होने के बाद ही ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई करें। मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह में आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस-हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगवारी हो, हमन आप मल्ला कृषि दर्शन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खेती के बारे में जानकारी देथन। आज हमन आप मल्ला जानकारी देवथन केला के फसल के बारे में। हमार छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे मनखे हैं जेमन खेती किसानी के रद्दल अपनाथे और ओकरे से अपन परिवार के पालन पोषण करथे। छत्तीसगढ़ में केला के उपज अधिक मात्रा में हुआ थे, ओखर से आमदनी करके हमार किसान भाई मन खुशहाल जिंदगी व्यतीत करत थे। त आवो केला के आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ले खेती कैसे करे जाए, जानकारी लेवन। छत्तीसगढ़ में हो रहे केले की उपज निकट भविष्य में यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बनने वाला है। केले की प्रचलित प्रजातियाँ इस प्रकार से होती हैं: पुअन ड्वार्फ, केवेंडिश, हरी छाल, रस्थली, नेंद्रन, CO1, लाल केला, सफ़ेद वेलची, ग्रास मिचेल, चक्रकेली वगैरह। केले का रोपण समय मुख्यतया जलवायु पर निर्भर करता है। पश्चिमी और उत्तरी भारत में रोपण का सबसे उपयुक्त समय मानसून की शुरुआत में यानी जून जुलाई में होता है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जलधारण क्षमता वाली जीवांश युक्त मिट्टी में, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। केले के लिए खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और मांदा निर्माण कर केले की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है।
केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोतकर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति, स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करना चाहिए। किसान भाइयों, केला के फसल में जल प्रबंधन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पानी कब कब और कतका मात्रा में सिंचाई करना चाहिए, आओ जानकारी लेथन। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई के माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि हम सिंचाई ड्रिप इरिगेशन या टपक पद्धति से करें। केले की शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले के जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, क्योंकि केले की जड़ें भूमि में ज़्यादा गहरी नहीं होती। चूँकि केले की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। याद रहे, सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन की सलाह कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों के द्वारा दी जाती रही है। किसान भाइयों, केला के फसल में खाद प्रबंधन की जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब कतका मात्रा में और कौन से बेरा में देना चाहिए, आओ जानकारी लेथन। केले के पौधों को अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से दिया जाना चाहिए। गोबर की खाद 20 किलो, नत्रजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौध रोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। केले की पैदावार ज़्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद के लिए और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही चीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से प्रयोग किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, केला के फसल में कुछ रोग राई लगे के घलो डर रहे थे, तो ये रोग हा काय हरे और एकर से नियंत्रण कैसे पाए जाए, आओ जानकारी लेथन। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखने के लिए किसान भाइयों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिसका विस्तृत विवरण हम कृषि जानकारों के आधार पर आपको दे रहे हैं। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से होते हैं: तना विविल, माहू या एफिड। और केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: पनामा रोग,
बंची टॉप और पर्णचित्ती रोग। इन कीटों और रोगों से अपने केले की फसल को बचाए रखने के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग लाभप्रद होता है। हमारे राज्य के ही कई ग्रामों में केले की खेती ऐसी उन्नत तकनीक से की जा रही है कि उसका अनुकरण करना हर एक केला उत्पादक किसानों के हित में होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां के केला उत्पादक किसान प्रगतिशील कृषकों की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने काम से दिखला दिया है कि वे भी किस कदर विकासशील मानसिकता के आधुनिक कृषक हैं। ये काश्तकार भाई केले की ऐसी खेती ले रहे हैं कि इस फल की मधुरता न सिर्फ इनके जीवन में बल्कि आसपास के अन्य ग्रामीणों तक भी पहुंच रही है।
किसान भाइयों अब जाए के बेरा होगे। आज हमन आप मन ला केला के सुघर जानकारी देन। ऐसने जानकारी बर हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम ला नियमित रूप से देखत रहो। अवैया अंक में नवा जानकारी और नवा फसल के साथ फिर उपस्थित होबो। तब तक बर दो विदा। जय जोहार।